लो, एक सरकारी नौकरी ले लो। एक सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी की धारणा जो है अभी वो निकल नहीं रही है, क्योंकि बिजनेस मेंटेलिटी आ नहीं रही है। तो वो जो है 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 100 हज़ार यानी 1 लाख तक वो सीमित है। वो बहुत ज़्यादा कृपया हल्ला ना मचाएं भैया। हरे आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्रलय मच चुका है, इतिहास बदल चुका है, कारवां लिखा जाने वाला है, क्योंकि आपका ये भाई, आपका ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के उन सितारों की खोज करना शुरू कर दिया है जो इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर कर रहे हैं। और आज मैं आपको मिलाऊंगा अंबेडकर नगर की धरती से आए एक ऐसे सितारे से जो लगातार अभी युवा हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को जीवन में आगे बढ़ाने के लगातार अभ्यास और प्रयास करते चले जा रहे हैं। आइए सर का नाम जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम पर सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र तिवारी। भूपेंद्र तिवारी साहब, कैसा लगा सर काम करके आपको? देखिए, काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। सर सबसे बड़ी बात है, इससे पहले सर क्या करते थे आप? इसके पहले मैं पढ़ाई लिखाई करता था। मैं एक छात्र था। उसी छात्र जीवन में मुझे जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और डायरेक्ट सेलिंग को मैं सीखना शुरू किया। और जब मैं धीरे धीरे सीखता गया और आज देखा जाए तो मुझे, अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और उसके बाद देखा जाए तो आज मुझे ये लगता है कि अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत कोई बिजनेस हो सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है जी। क्योंकि इस पर जो है पहले का जो नज़रिया था, लोगों का एटीट्यूड था, लोगों की जो धारणाएं थी, वो अब टूट रही हैं। अब एक नया नज़रिया और एक नया एटीट्यूड डेवलप हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जब मैं ग्रेजुएशन करता था उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली और उस समय मैं ज्वाइन किया एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और उसके बाद देखा जाए तो मैंने 1-2 कंपनियों को बदलते हुए आज देखा जाए तो मैंने खुद का स्टार्टअप एक शुरू किया है जिसका नाम है MKV लाइव क्लियर ग्लैमर। आज इस कंपनी का स्टार्टअप करने के बाद देखा जाए तो आज हम लोग जो है बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है और वो सारे गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऑथेंटिक, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बिजनेस है। ये है व्यापार, लेकिन उसी व्यापार को सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑथेंटिक बना दिया गया, उसी का रूप है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसको आज हम लोग कर रहे हैं। मजा आ रहा है सर? एकदम बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मानते हैं जब किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं जी, तो लोग बहुत सारी मजाक, बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारी धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्या रहा आपके संघर्ष का वो जीवन? देखिए, जब हम लोग स्टार्ट किए थे, यानी कि जब मैं अपना स्टार्टिंग किया था मेरा जर्नी, मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उस समय मैं जो है अपने ज़िले यानी कि अंबेडकर नगर के अकबरपुर से मैं बिज़नेस की ट्रेनिंग लेने जाया करता था जौनपुर में मैं ट्रेनिंग लेने जाता था। और मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन रहती थी और शाम को रिटर्न 5 बजे की मेरी ट्रेन रहती थी। यानी कि सुबह से लेकर के शाम को वापस घर पे आते समय जो है मुझे 9, साढ़े 9, 10 बज जाते थे। तो स्ट्रगल तो मैं बहुत ज़्यादा करता था। यहाँ तक कि मेरे घर वाले, यानी कि मैं मौसा मौसी के यहाँ अपने यहाँ रहता था, वहाँ मेरा खाना जो है ढक करके रखा जाता था, मैं रात में आकर के खाता था। तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो स्ट्रगल के साथ साथ देखा जाए तो हंसी भी लोग बहुत सारा उड़ाए, मजाक भी बहुत सारा उड़ाए। लोग बोल रहे थे अरे करोड़पति बनना चाह रहे हैं, ये फंस गए हैं, पैसा लेकर के कंपनी भाग जाएगी, इनका जो है गलत यूज कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप कदम रखेंगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों का ना सुनना पड़ेगा, ठीक है। लोग आपका मजा भी लेंगे, लोग आपका उपहास भी उड़ाएंगे, लोग आपकी खिल्ली भी उड़ाएंगे, लोग आपको हतोत्साहित भी करेंगे। उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए आपको अपने काम पे लगना है। आप अपने सीनियर के गाइडेंस में काम कीजिए, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करिए। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ तो बड़े आसानी से, बड़े अच्छे रास्ते, बड़े कंकड़ पत्थर वाले रास्ते मिले थे, लेकिन उनको पार करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर एक बात बताइए, आपने सभी को बोल दिया शुरुआत करिए, काम करिए, लेकिन फिर भी लोग की मानसिकता काम नहीं करती। फिर भी लोग को लगता है, खासकर आज युवाओं को, उन युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, आज के युवाओं को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, युवा आज के बहुत मेहनती हैं, ठीक है, बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक पुरानी मानसिकता, पुरानी धारणा उनके अंदर बैठा दी गई है, वो समाज के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो, एक सरकारी नौकरी ले लो। एक सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी की धारणा जो है अभी वो निकल नहीं रही है, क्योंकि बिजनेस मेंटेलिटी आ नहीं रही है। तो वो जो है 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 100
1000 यानी 1 लाख तक वो सीमित हैं। वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज तक सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये नौकरी की धारणा अगर आपसे अंदर से निकले तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप अपने टैलेंट को बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है और अपना इनकम खुद जनरेट कर सकते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो आपको फिक्स नौकरी देगा कि 5 साल काम करोगे तब आपका प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं है। प्रमोशन यहाँ आप 1 महीने में कर सकते हो। इस महीने आपने जितना काम किया, अगर उससे ज़्यादा काम अगले महीने कर दिया तो अगले महीने उससे ज़्यादा पेमेंट आएगा। इसलिए जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अच्छा इंडस्ट्री है। आप इसके बारे में रिसर्च करिए। अगर आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं इस पे जो है वो बैचलर लेवल की डिग्री दे रही हैं, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। आप सर्च कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप सर्च कीजिए। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी अगर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग पे एक डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही जेन्युइन वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है। और आज देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस जारी की गई है। 2016 में गाइडलाइन जारी किया था, अभी 2023 में भी एक नया गाइडलाइन आया। तो गाइडलाइन आया, इसका मतलब क्या है, वो सरकार जान रही है ये ऑथेंटिक काम है, साइंटिफिक काम है। बस अंतर इतना है कि एक मार्केट में आप व्यापार करते हो, वो व्यापार जो है संगठित नहीं रहता, ठीक है, एकीकृत नहीं रहता। लेकिन अगर आप जो है वैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक साइंटिफिक बिजनेस है, ऑथेंटिक बिजनेस है, सिस्टमेटिक बिजनेस है। यहाँ भी व्यापार होता है, यहाँ भी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, बस एक सिस्टम बेस जो है बिजनेस किया जाता है। और आप देखिए, जिसको आप सेलिब्रिटी मानते हैं, आप उदाहरण के लिए मैं मानता हूँ, आप जिसको सेलिब्रिटी मानते हैं, किसी हीरो को मानते हैं, मैं हीरो नहीं मानता उनको, जो ऐड करते हैं, विज्ञापन करते हैं, वो एक्टर हैं, वो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, हीरो नहीं है। हीरो तो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े क्रांतिकारी सेनानी हमारे हीरो हो सकते हैं। लेकिन जिनको आप ऐड देख रहे हो, जिनका आप विज्ञापन बेच रहे हो, आखिर कौन? सलमान खान क्या गोल्डी का मसाले बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? यहाँ तक कि जिनको आप एक्टर मानते हो, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी मानते हो, जिनके साथ एक फोटो सेल्फी लेना चाहते हो, वो आज कमला पसंद बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आप भी कुछ बेच रहे हो, अगर वो उतने बड़े लाखों करोड़ों को कमाने वाले अगर गुटखा बेच सकते हैं, तंबाकू बेच सकते हैं, सिगरेट बेच सकते हैं, तो आप हेल्दी प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकते? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक क्यों नहीं कर सकते? लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले ऐसे प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए इसमें शर्म करने की बात नहीं है। आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, नॉलेज लीजिए, आपकी धारणा बदलेगी। और आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो आप अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे, जो शायद वो नौकरी में नहीं मिल सकती। क्या बात है सर। जी सर, क्या बात है सर। साथियों, ये हैं भूपेंद्र तिवारी जी। बताऊं तो आज ज़बरदस्त युवा हैं, प्रतिभावान व्यक्ति हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सर ने बारीकियाँ बताई हैं। आप भी अगर अपने जीवन में कामयाब और सफल बनना चाहते हैं, भूपेंद्र तिवारी से मिलना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आज आपने अपना कीमती टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।